हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 18 मई 2021 और आज की जो मॉर्निंग की डोज है उसके साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और आज की जो ये क्लास है ये अपनी क्लास हमारी वोकैब्स पर नहीं है, आज की सेशन होने जा रहा है ग्रामर पे। और आज की इस क्लास को लेने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी जो नॉलेज है उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई भी आपके जो उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब मार के जो चले जाना। और अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को फिर लाइक करना। और आज की इस क्लास को लेने के बाद आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, आपके ऊपर जो कुछ एफर्ट्स डाले गए हैं और आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने वास्तव में जो कुछ एफर्ट्स किए, और अगर उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। चलो आज की क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। आज जो ग्रामर की क्लास लेकर के आया हूँ इसका एक स्पेशल पर्पज़ है। इसमें मैं कुछ राइट एंड रॉन्ग एक्सप्रेशंस आप सभी के सामने जो शेयर करना चाहूँगा, और जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और अक्सर बात यह है कि इनको बच्चा बड़ा सीरियसली नहीं लेता और इनको जो कई बार हम गलत कर देते हैं। तो दोस्त समझना, आज के इस पूरे जो सेशन होने जा रहा है इसमें मैं आपके लिए टॉप 40 ऐसे एक्सप्रेशंस निकाल करके लाया हूँ कि जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो भाई ये ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि नॉर्मली किसी भी क्लास में या फिर किसी भी चैप्टर के अंदर मेनली इंक्लूड नहीं होता। तो आप इनको बड़े ध्यान से समझना। मैं इनके आपको शानदार लेवल पर ट्रिक्स भी दूंगा। देखो भाई, तो इधर मैंने जो इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस लिए हैं और इधर मैंने करेक्ट एक्सप्रेशंस लिए हैं। तो ये जो है ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं और ये सारे के सारे आपके करेक्ट हैं। तो इनको समझिएगा। जैसे कि सबसे पहला एक्सप्रेशन लिया ए हेयर्स ब्रीथ। अब आप देख पा रहे हैं ए हेयर्स ब्रीथ। अब ये पोजेशन वाला केस है और अपोस्ट्रोफी एस का इसमें जो यूज़ किया गया है। तो आप इसमें देखोगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं ए हेयर्स। अब एक बात बताओ यार कि जो हेयर है वो कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल होता है। जब एक अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या उसको प्लूरल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन हो गया कैसा हो गया भाई? इनकरेक्ट हो गया। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ये हेयर और अपोस्ट्रोफी एस का आपको जो इसमें यूज़ करना था। क्यों करना था? क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ये यूज़ होता है सभी सिंगुलर टर्म्स के साथ, और जो केवल अपोस्ट्रोफी है इसका यूज़ करते हैं प्लूरल टर्म्स के साथ जो कि एस पे एंड हो रही होती है। और इनका पूरा पॉजेसिव केस पे मैंने वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पर, आप जो जाकर के देख सकते हैं। पॉजेसिव केस पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें देखोगे तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। 2 वीडियो डाली है, एक बेसिक और एक एडवांस लेवल, तो दोनों को देख लेना। 10-10 मिनट की है। चलेगा दोस्त, समझ में आ गया? हेयर्स ब्रीथ कभी नहीं हो सकता। क्या होगा? हेयर अपोस्ट्रोफी एस ब्रीथ। ठीक है। इसी के साथ ए मीटर्स। अब देखो फिर से वही कहानी। जब यहाँ भाई ए आ गया तो क्या आप इसको मीटर्स कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन जो होता है वो किसी भी नाउन की सिंगुलरिटी को शो करता है। जब ये सिंगुलरिटी को शो करता है तो आपने इसको प्लूरल कैसे बना दिया? तो कह सकते हैं कि ये तो अपने आप में बिल्कुल निहायत गलत एक्सप्रेशन हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? ए मीटर्स लेंथ। समझ रहे हैं? 1 मीटर की लंबाई। और दोस्त एक बात और सुनो, इस वीडियो को देखते हुए नोटबुक बंद रखो आज। जब ये वीडियो पूरी हो जाए तब स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट्स बनाना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं आज देने वाला हूँ और एक से एक शानदार इसमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। पहले कुछ आसान है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं ईजी टू हार्ड की तरफ लिख गया हूँ। नेक्स्ट देख रहे हैं मेन्स फेस या फिर मेन्स फेस। अब आप देख पा रहे हैं जो मैन है यार, मैन हमारा जो प्लूरल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो MAN मैन है ये सिंगुलर होता है और MEN हमारा क्या होता है भाई? प्लूरल होता है। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो क्या इसको आप फिर से प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो आप अगर इसे प्लूरल ही नहीं बना सकते तो फिर इसमें यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आ सकता। और फिर से यहाँ पे जब ऐसा आप लगा रहे हो तो यार ये तो निहायत बहुत ज़्यादा गलत एक्सप्रेशन हो गया। तो ये आपको पूरा एक्सप्रेशन क्या है भाई? गलत है। सही एक्सप्रेशन क्या होगा? मेन्स फेस। इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। पुअर बॉयज। अब देखो भाई, जब बॉयज आ गया, एस आ गया, तो जब एस आ जाता है तो उसमें क्या लगता है? केवल अपोस्ट्रोफी लगता है। समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? केवल अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका पुअर बॉयज फंड। क्लियर हो पा रही है बात? इसमें आपको क्या आएगा भाई? पुअर बॉयज फंड आपको जो यूज करना था। इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। डॉक्टर्स स्ट्राइक। अब आप फिर से देखो भाई, जब डॉक्टर्स में ऑलरेडी आपका एस आ गया तो क्या आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो इसमें आपको क्या आएगा? डॉक्टर्स स्ट्राइक। आई होप क्लियर हुआ होंगे 5 एग्जाम्पल। अब अगले पॉइंट पे लेकर के चल रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका टू लीव द स्कूल। और टू लीव द स्कूल को अब एक बड़ा काम की बात समझो भाई। और काम की बात क्या है दोस्त, उसको समझिएगा। पहले आपको पूरा मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद इन एग्जाम्पल्स पे लेकर के चलूंगा। देखो भाई, अगर आपकी कोई भी प्रेपोजिशन आ रही है, कोई भी आपकी क्या आ रही है मेरे दोस्त? प्रेपोजिशन आ रही है। और इस प्रेपोजिशन के बाद में, अगर इस प्रेपोजिशन के बाद में आप देखते हैं भाई, अगर कोई प्रेपोजिशन आ रही है ना तुम्हारे किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी, तो सबसे पहला एक दिमाग पे जो जोर देने वाला रूल है और जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बनाया वो ये है दोस्त, कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ रही है तो उसके बाद कभी भी आप कोई आर्टिकल नहीं लेकर के आएंगे।
ठीक है ना। अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रेपोजिशन आपकी आ रही है तो विशेष ध्यान रखेंगे उसके बाद में कभी भी जो कोई आर्टिकल नहीं आता। प्लस एक पॉइंट इसमें और भी बढ़िया सीखने लायक जो कि आपको सीखना चाहिए कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रेपोजिशन आ रही है उसके तुरंत बाद में आपके क्या है दोस्त, वर्ब आई, तो इस वर्ब के तुरंत बाद भी आप जो कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। किसके पहले, किसी भी नाउन या प्रनाउन के पहले। हालांकि नाउन के पहले करेंगे, प्रनाउन के पहले तो मतलब ही नहीं होता। तो विशेष ध्यान रखें अगर ये वाली स्ट्रक्चर बन गई तो भी आपका आर्टिकल नहीं आ सकता। और अगर मेरे दोस्त आपकी स्ट्रक्चर ये बन रही है, जैसे कि बात करूं प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस आपका कोई भी नाउन, और नाउन मेरे भाई आप भी समझते हैं कि यहाँ पे जो आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे आप जो यहाँ पे लेकर के आएंगे। यहाँ पे आप हमेशा किस तौर पे लेकर के आएंगे भाई, एज ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो इस नाउन के पहले भी आप कोई आर्टिकल नहीं लेकर के आ सकते। जैसे कि मैं बाई एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके सामने लिखूँ बाई द बस, ठीक है ना, या फिर मैं आपके सामने लिख दूँ बाई अ कार। तो भाई इस पूरे एक्सप्रेशन को आप समझने की कोशिश करना। आपने देखा दोस्त क्या आया मेरे दोस्त कि पहले बाई आया, अब बाई के तुरंत बाद में आपने देखा आर्टिकल, और फिर उस आर्टिकल के बाद में आपको मिलता है नाउन। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका नाउन है इसके पहले आपका आर्टिकल का यूज कभी नहीं हो सकता। अगर आप इस आर्टिकल का यहाँ पे यूज करते हैं तो ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस जो माने जाते हैं। तो ये आर्टिकल का अपने आप में एक बड़ा शानदार निचोड़ है जो कि मैं अभी काफी समय से इस पर काम कर रहा था, तो इसमें मैंने देखा हर एक जगह प्रूफ हो गया। पहले मुझे लगता था कि कुछ जगह फेल होगा, लेकिन अब मैंने जितना इस पे काम किया तो हर जगह प्रूफ हो गया। इसी वजह से मैं आज स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, और ये हर एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन जो यहाँ से निकलवा देगा। तो ये पहला एक्सप्रेशन आपको मिल गया। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टॉप 40 एक्सप्रेशंस मैं अभी पढ़ाऊंगा, तो देखना है, प्रूफ भी कर दूंगा मैं अभी। इसी के साथ ही साथ ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब इस पे और देखो, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो आप ऐसे समझो मेरे भाई, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूँ। मैंने बोला टू लॉस द हार्ट, तो इस एग्जाम्पल को देखो। अब देखो ये टू है, टू आपकी प्रेपोजिशन है, लॉस क्या हो गया मेरे भाई, वर्ब हो गई, द हार्ट। अब देखो यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे देख पा रहे एक्सप्रेशन की शुरुआत किससे हो गई, प्रेपोजिशन से। और अगर प्रेपोजिशन से आपके सेंटेंस की किसी की भी शुरुआत हो गई, ध्यान से कान खोल के सुन लेना, प्रेपोजिशन से आपकी किसी भी एक्सप्रेशन की शुरुआत हो रही है तो ऐसी स्थिति में उस एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी आप आर्टिकल का यूज मेरे दोस्त नहीं करते। आप इसे सीधा सीधा क्या लिखेंगे, टू लॉस हार्ट। समझ पा रहे हैं आप इसको, सीधा सीधा सा क्या लिखेंगे मेरे भाई, टू लॉस हार्ट। तो आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से सुन लो, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपकी प्रेपोजिशन आ रही है तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आर्टिकल कभी आ ही नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल का मतलब है आपका ए, एन या फिर द। तो अगर राइट और रॉन्ग एक्सप्रेशंस की आप बात करेंगे तो अगर आपको ये दो रूल बढ़िया तरीके से पता है तो आपको लाइफ टाइम कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल्स पे। देखो भाई, जैसे कि मैं अपने इस एग्जाम्पल पे जो लेकर के चलता हूँ आप सभी को ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ आप सभी के सामने एग्जाम्पल नंबर अपने जो है किसकी भाई, 7 की या फिर 6 की। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को, देखो ध्यान से। ये कह रहा है टू लीव द स्कूल। अब देखो दोस्त, टू मेरा क्या है, प्रेपोजिशन है, लीव मेरा क्या है दोस्त, वर्ब है, और आपका ये द आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, स्कूल आ गया। तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि टू लीव द स्कूल, तो यहाँ पे द आपका आ ही नहीं सकता। देखा भाई कि जिसमें आप देख रहे हैं कि टू लीव, तो टू प्रपोजिशन है, वर्ब आ गई, तो भाई यहाँ पे दा जो है आपका ये गलत है, और इस दा की वजह से ये क्या है मेरे भाई, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। तो सही क्या बनेगा, टू लीव स्कूल। क्लियर हुआ। आगे बढ़ रहा हूँ, बाय द डे। अब देखो फिर से वही कहानी, बाई प्रेपोजिशन आ गई, फिर नाउन है, तो इसके बाद में कभी भी आपका आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इस वजह से सही एक्सप्रेशन क्या होगा, बाई डे। क्लियर हो रही है बात। जैसे कि बाय द पोस्ट, तो फिर से वही बात। अब देखो भाई, बाई आया, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे दा नहीं आ सकता या फिर ए भी नहीं आ सकता, तो सही एक्सप्रेशन क्या होगा, बाई पोस्ट। इसी के साथ इन द पेन या इन ए पेन, तो फिर से वही कहानी भैया, इन क्या है आपकी प्रेपोजिशन है। अब देखो प्रेपोजिशन आपकी चाहे दुनिया की कोई सी भी आ जाए, प्रेपोजिशन आपकी दुनिया की जो कोई सी भी आ जाए, आप विशेष ध्यान रखें कि अगर प्रेपोजिशन आ रही है तो उसके बाद कभी भी डायरेक्ट आर्टिकल तो आ ही नहीं सकता। तो इस वजह से इन ए या दा वाला कंडीशन फेल, यहाँ पे क्या आएगा, इन पेन आएगा। इसी के साथ बाई या ट्रेन, देखो फिर से ए या दा आ रहा है, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा क्या आएगा भैया, बाई ट्रेन आएगा। बाई द बोट, तो यहाँ पे ए या दा नहीं आ सकता, सीधा सीधा क्या आएगा भाई, बाई बोट आएगा। फॉर ए सेल या फॉर द सेल, अब देखो आप खुद से सोचो यार, आपने आज तक के लिखा देखा कि फॉर ए सेल, हमेशा हम क्या लिखे देखते हैं, फॉर सेल। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। तो इस वजह से ये कहानी यहाँ पे आपकी जो है सेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट होता है, ध्यान से आप इसको समझते चलो। आई होप बढ़िया समझ में आपको आ चुका है। आप देख पा रहे हैं बिफोर द नाइट। अब बिफोर भी मेरी क्या होती है भाई, प्रेपोजिशन होती है, आफ्टर बिफोर सब पढ़ा रखी है तुम्हें।
तो यहाँ पे दा जो है ये नहीं आ सकता आपका, सीधा सीधा क्या आएगा बिफोर नाइट आपका आएगा। अराउंड द मिड नाइट, तो भैया फिर से वही कहानी है, अराउंड है आपका, अराउंड भी क्या होती है प्रेपोजिशन होती है, तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद में दा का यूज़ आप कभी कर ही नहीं सकते, समझ रहे, तो अराउंड मिड नाइट आएगा। एट ए द लोस, अब देखो या तो एट ए लगा लो या दा लगा लो, दोनों ही कहानियाँ गलत हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि एट आपकी क्या है भाई प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्त एट द लास्ट आ जाएगा। एट द रिस्क या फिर एट ए रिस्क, तो मेरे भाई ये जो ए है या फिर ये जो आपका दा है ये क्या है गलत है, तो यहाँ पे सही एक्सप्रेशन क्या होगा एट रिस्क आपका हो जाएगा। ऑन द फुट या फिर ऑन ए फुट, तो आप फिर से देख पा रहे हैं भैया ऑन क्या है प्रेपोजिशन है, तो इसके तुरंत बाद में तो आपका कभी भी आर्टिकल आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आर्टिकल का एक बड़ा जबरदस्त ये कंसेप्ट आपको मैं देने जा रहा हूँ कि दोस्त अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन आ रही है तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आप तुरंत बाद अगर आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाता है, ठीक है ना, कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है। इसी के साथ इन द हेवन या इन हेवन, तो फिर से भैया इन प्रेपोजिशन होती है आपके, तो यहाँ पे द आ सकता है ना ए आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, तो सही एक्सप्रेशन आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई इन हेवन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्या आ जाएगा आपका इन हेवन आपका जो हो जाएगा। आगे बढ़ जा रहा हूँ और देखिए और भी मैंने बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आप सभी के लिए निकालने हैं, तो इन पर विशेष ध्यान आप सभी जो आज दीजिएगा। देखो दोस्त अगला जो मेरा वर्ड आता है उसको समझो, नेक्स्ट जो वर्ड है उसको देखिए। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया द फुटबॉल। अब ये तो आपको मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था भाई कि फुटबॉल क्या है, स्पोर्ट है, और किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के पहले आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा दोस्त फुटबॉल आएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आती है, उस एक्सेप्शन को ध्यान से सीखिएगा सभी बच्चे, मैंने आपको पढ़ा भी रखी हो कि अगर मैं इसी फुटबॉल के बाद में गेम लगा दूं तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका द फुटबॉल गेम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम के पहले आपका जो है द का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो द है ये बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि दोस्त ये फुटबॉल के लिए नहीं आ रहा, यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, गेम के लिए आ रहा है। जो फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है, इस गेम का एडजेक्टिव है, समझ रहे, गेम के एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि गेम की विशेषता बता रहा है कि गेम क्या है, फुटबॉल का गेम है भाई। तो विशेष ध्यान रखिए, अगर मैं द क्रिकेट लिखता हूँ तो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि क्रिकेट आपका क्या है कि स्पोर्ट का नेम है, तो स्पोर्ट्स के नाम के पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसी के पहले मैं यहाँ पे लगा दूँ द क्रिकेट प्लेयर, तो मेरे दोस्त अब ये बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि ये प्लेयर के लिए आ रहा है, ना कि क्रिकेट के लिए आ रहा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके इस तरीके कंसेप्ट अपने क्लियर करना है। और एक आर्टिकल का बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी दे रखा है, एक बार फिर से सुनो जिससे कि और कहानी क्लियर हो कि दोस्त आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है मेरे भाई, कॉमन नाउन के लिए आता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता। और जिन जिन प्रॉपर नाउन के पहले आता है उनकी पूरी लिस्ट मैंने अपनी आर्टिकल मैराथन में दे रखी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट कैसा नाउन है दोस्त, प्रॉपर नाउन है। जबकि अगर मैं बात करूं स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट एक कैसा नाउन है मेरे दोस्त, आपका कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के पहले तो आ जाता है, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन था केवल, तो दा नहीं लगा, लेकिन जैसे मैंने दा यहाँ पे गेम लगाया तो गेम एक कॉमन नाउन था, इस वजह से दा लग गया, ठीक है ना। तो ये बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है आर्टिकल का, आर्टिकल मैराथन क्लास में जरूर देखिएगा। और अगर नाउन क्लियर नहीं है तो नाउन की मेरे इसी चैनल पे जो नाउन की पूरा कंसेप्ट जो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख लिया करो, उनको भी वो बहुत हेल्पफुल है, सबको यूज़ करो। इसी के साथ अगला एक्सप्रेशन पे चलता हूँ लेकर के आपको, बाई ए द एरोप्लेन। तो ये तो पहले पढ़ा रखा, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया था। तो जब बाई आपका प्रपोजिशन आ गया तो यहाँ पे ए और एन आपका नहीं आ सकता, सीधा क्या आएगा बाई एरोप्लेन। अंडर ए या द ग्राउंड, तो फिर वही कहानी, अंडर प्रपोजिशन आ गई तो ए या द नहीं आ सकता, अंडरग्राउंड आएगा। फॉर ए या द मनी, तो हो ही नहीं सकता, तो फॉर मनी आएगा। टू सेंड द या ए वर्ड, तो आप फिर से देखो, टू आपकी प्रपोजिशन है, इसके तुरंत बाद में वर्ब आ गई, तो वर्ब अगर प्रपोजिशन के तुरंत बाद में वर्ब आती है तो फिर मेरे भाई उसके बाद में आपका जो आर्टिकल कभी भी नहीं आता, आपका सीधा सीधा क्या आएगा दोस्त, टू सेंड वर्ड। इसी के साथ टू टेक ए और एन ऑफेंस, तो फिर से वही कहानी, टू आपकी क्या है प्रपोजिशन है, टेक क्या है वर्ब है। तो अगर आपकी प्रपोजिशन और वर्ब एक साथ आ रही है तो उनके बाद में आर्टिकल कभी भी नहीं आता, तो सही क्या हो जाएगा, टू टेक ऑफेंस। आपका सही एक्सप्रेशन मेरे भाई क्या बनेगा, टू टेक ऑफेंस। आई होप बढ़िया समझ में आप सभी को जो आ रहा है। चलो और देखो, इसी के साथ टू स्ट्राइक द या ए रूट, तो आप फिर से देखो, टू प्रपोजिशन, स्ट्राइक आपकी वर्ब, तो ए और द तो कभी आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, टू स्ट्राइक रूट आएगा। इसी के साथ टू गिव द या ए बैटल, तो भैया द और ए तो फिर से आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, टू गिव बैटल आएगा। अब देखो फिर से इन ए या द, तो इन मेरी क्या है प्रपोजिशन है, तो इनके तुरंत बाद कभी कोई आर्टिकल आता ही नहीं है, तो इन ए या द नहीं आ सकता, इन फेवर ऑफ आएगा डायरेक्ट।
इन द या ए एक्शन, तो फिर से वही कहानी भैया, इन प्रपोजिशन और इसके साथ आ ही नहीं सकता, इन एक्शन आएगा। फॉर ए या द तो अभी पढ़ा चुका, फॉर से आएगा। एट रिस्क तो भैया एट ए या द रिस्क कभी नहीं आ सकता, सीधा सीधा मेरे भाई आपको क्या आएगा, एट रिस्क आएगा। आई होप बिल्कुल मजा आ रहा होगा, कंसेप्ट आपको शानदार मिला है आज। अब इसी के साथ अगले कंसेप्ट लेकर के चलूँ। ये तो सारे प्रेपोजिशन कहानी आ गई, लेकिन अब मैं आपको यही कहानी वर्ब के साथ दोहराना चाहता हूँ भाई। जैसे कि आप देखो ये रिवर्ब, सभी जो मैंने आपके सामने लिए वो आपके वर्ब वाले ले लिए, तो मेरे भाई यही कहानी उल्टी हो जाती है वर्ब के साथ कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है तो वर्ब के बाद अगर प्रपोजिशन आए या ना आए लेकिन आर्टिकल जरूर आता है, ठीक है ना। वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है मेरे भाई, आर्टिकल जरूर आता है, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है और उस वर्ब के तुरंत बाद में आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, हालांकि मैं तो इसे सब्जेक्ट ही कहूँगा क्योंकि हमारे जो भी एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं सेंटेंस नहीं पढ़ रहे, अगर सेंटेंस पढ़ रहे होते तो ये ऑब्जेक्ट बन सकता था। तो ये जो आपका सब्जेक्ट होगा प्यारे बच्चे, इसके पहले आर्टिकल तुम्हारा जरूर आएगा, मतलब ए एन या फिर दा का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने ये कंसेप्ट भी यहीं पे ऐड कर लिया, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेपोजिशन की तो उल्टा होता है, और अगर मैं बात करूँ वर्ब की तो वर्ब में सीधा सीधी कहानी चल जाती है। जैसे कि हैव बैड डे, तो मेरे भाई हैव ए बैड डे आपका आएगा, कभी भी हैव बैड डे नहीं कर सकते आप, हैव ए बैड डे आप करेंगे। इसी के साथ हैव डिसएग्रीमेंट, तो मेरे भाई हैव वर्ब है तो डिसएग्रीमेंट के पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, ए डिसएग्रीमेंट लेना पड़ेगा। अगला हैव गुड एजुकेशन, तो हैव ए गुड एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया हैव आपकी वर्ब है और वर्ब के अगर बाद में आपका नाउन आ रहा है तो आप विशेष ध्यान रखें उसके पहले जरूर आएगा। नाउन के आप तो सीधा सब्जेक्ट को ऐड कर लो कि अगर वर्ब के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तो भैया आर्टिकल हर हालत में जरूर आएगा। अगला एग्जाम्पल देखो भैया, अगला बढ़िया एक्सप्रेशन है, आप सभी को कई बार पढ़ा रखी है बात यार, एडजेक्टिव में अलग पढ़ाई, आर्टिकल में अलग पढ़ाई। यहाँ क्या रहा है, टॉलेस्ट बॉय, ए टॉलेस्ट बॉय लिख रखा है, देखते पता चल गया। सुपरलेटिव डिग्री है तो ए कभी नहीं आ सकता भैया, क्या लगाओगे, दा लगाओगे। फिर से द मोस्ट, ए मोस्ट हैंडसम, भैया मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, जब सुपरलेटिव है तो भाई दा आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, इस तरीके से आप बात को याद रखें। अब देखो एक और कहानी, वही वर्ब वाली कहानी फिर से दूसरे तरीके से रिपीट कर रहा हूँ। अगला देख रहे हो, राइड ऑन बाइसिकल। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बाई आ जाए तो बाई के बाद आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर इस वर्ब से आपके सेंटेंस की एक्सप्रेशन की शुरुआत हो रही है तो फिर भले ही प्रेपोजिशन आ जाए फिर आपका जो आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, राइड ऑन दी बाइसिकल। डिफ्रेंशिएट करना जरूर, अदरवाइज फेल हो जाएंगे आप इस कंसेप्ट में। बाई के साथ मतलब प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर उस प्रेपोजिशन से पहले वर्ब आ रही है तो भैया जरूर आ जाएगा। अगर इस प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आ रही है तो नहीं आएगा। समझ रहे हो कहानी, नहीं समझ रहे फिर से सुनो एक बार, ये कहानी बड़े मजेदार है। इस प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है तो आर्टिकल नहीं आएगा, इस प्रेपोजिशन के पहले वर्ब आ रही है तो आर्टिकल दौड़ा आएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे याद रखो कि अगर पहले वाली मिल गई तो भाई ये खुश हो जाएगा तो आर्टिकल को ले लेगा, और अगर पहले वाली नहीं मिली बाद वाली मिली तो ये दुखी होकर ना आर्टिकल को लेगा ना किसी और चीज को लेगा। याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, सिट इन। अब देखो भाई फिर से ये सिट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ रही है तो पहले वाली मिल गई, पहले वाली वर्ब आ रही है तो भैया आर्टिकल को लेगा, ठीक है। इन दा कार आ गया, इन एक कार भी हो सकता था यहाँ। राइड ऑन स्कूटर आ गया भैया, तो राइड ऑन स्कूटर आ रहा है तो राइड पहले वर्ब आ गई फिर आ गई, मतलब पहले वाली मिल गई तो भैया क्या आएगा, ऑन द स्कूटर आपका आ जाएगा। कैच ट्रेन, अब कैच मेरी वर्ब है भैया, वर्ब के तुरंत बाद में आप जो क्या लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई, आप लेकर के आ रहे हैं एक नाउन को, तो कैच द ट्रेन आप लेकर के आएंगे। आई होप मजा आ रहा होगा। चलिए तो ये राइट और रॉन्ग के 39 एक्सप्रेशंस मैंने क्लियर करे हैं, इन पे बहुत काम करना, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कैरी करते हैं ये। तो आज के इस वीडियो को अगर बढ़िया लगा और आपको मेरे एफर्ट्स लगे हों कि हाँ यूजफुल हैं तो इनको अप्रिशिएट करने के लिए जरूर वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है भाई। चलिए हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचो जिससे कि मैं हर बच्चे की मदद कर सकूँ। अभी सारे बच्चे क्लास नहीं ले रहे अपने, ठीक है ना, तो हर बच्चे की क्लास दो और जो बच्चा क्लास लेता है वो कमेंट किया करो जिससे मुझे पता चले कि देख कौन कौन रहा है, ठीक है ना भाई। मैं अपनी तरफ से तो सभी को शेयर करता हूँ। ओके भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा अपनी जो है ग्रामर या फिर वोकैबुलरी जो भी होगा उसी के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।